पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो हमारे पास मोबाइल फेज क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास होता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, एक होता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। यानी ये फास्टर होता है किनसे, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इनसे पहले वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री और टाइप्स को पहले वाली लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक से, पहली पॉइंट आप नोट करना जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक से, जिसके ज़रिए हम एक मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, इसके हिस्ट्री तो हम पिछली वाली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आते इसके पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की क्या है, एक टाइप है, एक एग्जांपल है। इनसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप होता है, जिसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये सब इसके डिफरेंट टाइप थे जी। और ये एक दूसरे से डिफरेंट है ड्यू टू मोबाइल फेज। किनके क्रोमेटोग्राफी में टू टाइप ऑफ फेज इस्तेमाल होते हैं, एक हमारे पास होता है मोबाइल फेज और एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है। अब मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसने अगर वही देखा है तो ये वाला लेक्चर उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा कि मोबाइल फेज भी हमारे पास लिक्विड या गैस हो सकता है, सॉलिड नहीं हो सकता। इसी तरह जो स्टेशनरी फेज होता है ये हमारे पास लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप होता है जिसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होता है ये हमारे पास लिक्विड होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वही भी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि अब हम आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करते हैं ये H2O होता है जो पेपर में प्रेजेंट होता है। यानी हम पेपर इस्तेमाल करते हैं लेकिन पेपर में हमारे पास जो H2O मॉलिक्यूल होता है वही बेसिकली एज स्टेशनरी फेज काम करता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। पहले पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट क्या है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, इस क्रोमेटोग्राफी को पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। पेपर इज यूज एज अ स्टेशनरी फेज। क्लियर। अब आते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए जरूरी है जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेशनरी पेज होना चाहिए। अब स्टेशनरी पेज मैंने पहले कहा कि यहाँ क्रोमेटोग्राफी में हम टू पेज इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेशनरी पेज होता है, एक मोबाइल पेज होता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी पेज हम इस्तेमाल करते हैं, पेपर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो H2O होता है ये हमारे पास एज अ स्टेशनरी पेज एक्ट करता है। यानी H2O इन पेपर एज अ स्टेशनरी पेज फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपको पता है कि पेपर हमारे पास सेलुलोज से बना होता है, और ये हमारे पास सेलुलोज है, ये दागनुमा जो फाइबर वाला जो आपको नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, सेलुलोज है, और इसमें जो ये ब्लू वाला है ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है। अब ये H2O हमारे पास स्टेशनरी पेज, आपको पता है कि स्टेशनरी पेज हमारे पास वो फेज होता है जो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मूव नहीं होता, जो मूवेबल नहीं होता। अब ये H2O इस जगह से इस जगह पर मोशन नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास स्टेशनरी पेज है। तो ये जो H2O है जो आपको नजर, ये हमारे पास H2O, ये सेलुलोज, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से एक दूसरे के साथ बांधे हुए होते हैं, बॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये H2O इस सेलुलोज में एंट्रैप होता है और मूवेबल नहीं होते। ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, और ये सेलुलोज के स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी वजह से ही इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो H2O होता है ये हमारे पास सेलुलोज में एंट्रैप होता है और एज अ स्टेशनरी पेज क्या करता है, काम करता है। क्योंकि स्टेशनरी पेज मूवेबल नहीं होता, यहाँ पर जो H2O होता है पेपर में ये हमारे पास एज अ स्टेशनरी पेज होता है, किसके लिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए।
सेकंड रिक्वायरमेंट, अब आते हैं इसके डिफरेंट पेपर के डिफरेंट साइज भी होते हैं। यानी पेपर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर। यानी बाज हमारे पास पेपर ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेपर है और इसमें हमारे पास जो पोर्स होता है ये स्मॉल्स होते हैं। ये भी हमारे पास एक पेपर है, स्टेशनरी पेज एक करता है। इसी तरह हमारे पास पेपर इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास जो ये हमारा जो फोर्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर के डिफरेंट जो साइज होते हैं इसके बिहाफ पर पेपर के डिफरेंट टाइप्स है। डिफरेंट शेप्स भी होते हैं, यानी हमारे पास इसी तरह रेक्टेंगल पाम में भी अवेलेबल होता है। इसी तरह जो सर्कुलर पाम होता है इसमें भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट साइज का भी हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, इस साइज में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका पेपर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसके शेप्स कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेपर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर हम जो सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल में ये मिक्सचर हमारे पास इंक है। ठीक है, और ये इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स जो डिफरेंट कलर है उसको सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, इसका डिफरेंट कलर है। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी हमने स्टार्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी पर हम मोस्टली जो कलर कंपाउंड है उसको सेपरेट करते थे, लेकिन लेटर ऑन इसको ऐसे कंपाउंड की सेपरेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते थे जो कलर कंपाउंड न होते। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मिक्सचर है इनका, इसमें डिफरेंट कलर है, उसको मैं सेपरेट करता हो तो यहाँ पर जो ये वाला लाइन है ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन पर हम इस इंक से या इस मिक्सचर से एक ड्रॉप लेते हैं इस मिक्सचर का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह बना होता है। अब हम इस जो डिफरेंट यहाँ पर इस साइड्स पर है इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि बेस लाइन कौन से लाइंस होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सॉल्वेंट प्रिंट होता है ये भी हमारे पास एक लाइन होता है, लेकिन इस एक लाइन है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में लास्ट में। तो ये हमारे पास शेप्स बन गया। अब हम दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास मोबाइल पेज हम मोस्टली क्या लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास जो पेपर होता है इसमें H2O होता है और H2O हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है, पोलर इन नेचर होता है। तो आपको जो आपके पास अगर स्टेशनरी पेज पोलर है तो आपको मोबाइल पेज क्या लेना चाहिए, नॉन पोलर लेना चाहिए। तो हमारे पास मोबाइल पेज क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, इसी तरह CCl पावर भी हो सकता है। डिफरेंट आप क्या ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल पेज में हमारे पास प्रेजेंट होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी जब ये मूवेबल होता है ये सॉल्वेंट। अब हम इस यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब ये हमारे पास जो बेस लाइन पर ये हमारे पास मिक्सचर होता है तो ये ऐसे मूवेबल होता है। तो जब ये मूवेबल होता है तो ये किस वजह से यहाँ पर हम सॉल्वेंट लेते हैं, ये हमारे पास जो सॉल्वेंट है जो आपको नजर आ रहा है, अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये अब ऐसे ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ मोबाइल पेज में हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, क्रोमेटोग्राफिक टैंक या बीकर, यानी इसके लिए आपको ये बीकर होना लाजिमी होता है, क्योंकि ये जो आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफिक टैंक या जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक बीकर कहते हैं ये का होना लाजिमी होता है। और ये मोस्टली ग्लास से बना होता है। ठीक है, ये तो सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास होता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, एक होता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जब हम इस डायग्राम को समझेंगे तब हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को समझ सकते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। एक यहाँ पर है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये असेंडिंग होता है। 1 2 3 4 5 ये सिंपल क्या होता है, असेंडिंग। मैथ्स में डिसेंडिंग क्या होता है, 10 9 8 7 6 5, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इस किस्म के क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो हम कह सकते हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इन विच मोबाइल पेज मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी।
आपको पता है कि हमारे पास जो मोबाइल पेज है ये मूवेबल होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये नीचे की तरफ होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो जब ये हमारे पास सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह है तो ये हमारे पास जो सेपरेशन होता है ये ऐसे होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच मोबाइल पेज, यानी ये हमारे पास क्या है, मोबाइल पेज है। मोबाइल पेज मैंने पहले कहा कि हम क्या ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब यहाँ पर हम डालते हैं तो ये ऊपर ऐसे जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होता है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा या कि नहीं होगा, होगा। तो मोबाइल पेज मूव करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको टैंक लेना है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक, या आपको बीकर लेना है। बीकर में आपको इसको ऐसे लटकाना है, इसको हैंग करना है किसी यहाँ पर ऊपर। जब आप इस पेपर को, जो आपके पास जो स्टेशनरी पेज होता है, आप उसको ऐसे हैंग करते हैं और इस पर पहले आपको ये स्पॉट लगाना है। ये हमारे पास स्पॉट्स है, ये मिक्सचर का स्पॉट्स है। जब आप इस पर ड्रॉप करते हैं मिक्सचर का, या फॉर एग्जांपल मैंने ये पेपर लिया ऐसे, ये हमारे पास पेपर है। जब मैंने पेपर लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्पॉट करूंगा, किसी भी एक कंपोनेंट्स में लेंगा, मिक्सचर में लूंगा जिसको मैं सेपरेट करता हूँ, जिसमें से जो कंपोनेंट्स उसको मैं सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉप बनाऊंगा। हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में एक एक ड्रॉप लूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ड्रॉप यहाँ पर मैं लगाऊंगा। जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं उसको खुश्क होने देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तब आप यहाँ पर लटकाना है, और इसी तरह आप जब लटकाएंगे तो फिर आप इसमें क्या डालते हैं, इसमें दूसरे पॉइंट आप में ये जो सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक या जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये डालना है। लेकिन ये बात नोट करना कि ये जो मिक्सचर है, इस पॉइंट को हम बेस लाइन कहते हैं, और ये पॉइंट हम करते हैं, ये मिक्सचर का जो पॉइंट होता है, जो स्पॉट होता है, ये इस बेस लाइन पर प्रेजेंट होता है। आपको ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इतना लेना है कि इस बेस लाइन से नीचे है, ठीक है। या दूसरे लिहाज से, यानी दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं कहो कि अगर आपके पास पहले से आपने क्या लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, तो आपको इस पेपर को इतना दबाना है कि इस जो स्पॉट्स है ये इसमें इसके अंदर न चले, यानी ये जो स्पॉट्स है ये ऊपर रहे इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। अब क्या होगा, जब आप इसमें ये डबोते हैं तो ये जो आपके पास जो वाटर है ये ऊपर की तरफ आएगा, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। जब ये, क्योंकि यहाँ पर जो सेलुलोज होता है, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है। आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं लाइफ का, जो प्लांट्स होता है, जब में रूट से लीफ की तरफ जो वाटर का फ्लो होता है, कैपिलरी एक्शंस होता है। तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शंस की वजह से जो यहाँ पर जो वाटर है ये ऊपर आएगा, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो जब यहां से ऐसे ऊपर आएगा तो ये वाला पॉइंट ये डिसअपियर होगा और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर ये वाला कलर आएगा, इसी तरह यहां पर ये वाला, ये हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3A वाला है, इस तरह B वाला है, ये इस तरह C वाला है, ठीक है। इसमें तो ये C वाला यहां पर रहेगा, फॉर एग्जांपल B वाला ये है, और ये हमारे पास क्या है, A वाला है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, जिस तरह ये पेपर में ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है ये इसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा और ऊपर आएगा। अब इनमें से बास जो कंपोनेंट्स है इस मिक्सचर का, ये बहुत ऊपर आया है। यहाँ पर जिस पॉइंट तक ये हमारे पास मिक्सचर का कंपोनेंट्स आया है, इस पॉइंट्स को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, इस लाइन को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जिस मॉलिक्यूल्स का, जिस सॉल्यूट का, जिस कंपोनेंट्स का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उतनी ही ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। यानी ये यहाँ पर है, ये इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इस किस मॉलिक्यूल, यानी कौन सा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जिसके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो ये था हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है? डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के वो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी in which mobile phase move in the direction of gravity। यानी यहां पर जो हम लेते हैं डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक है या एक क्रोमेटोग्राफिक बीकर्स है। इसमें आपको क्या लेना है, इस ऊपर साइड्स में जो आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला,
इस पोजीशन पर आपको क्या लेना है, ये हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक उसको लेना है। यहां पर इसको ये वाला बेस लाइन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास बेस लाइन है। यहां पर हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है ये प्रेजेंट है। इस तरह ये इसको लटकाना है। जब इसको लटकाना है तो इसी वजह से जो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो नॉन पोलर, ये नीचे की तरफ आएगा, और इसी तरह इसका जो कंपोनेंट्स होता है ये नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसी वजह से डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का हम डेफिनेशन करते हैं कि जब हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ हम सेपरेशन जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, तो इसके लिए हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। अब डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और जो एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होता है, इनमें बेस्ट कौन सा होता है? तो इनमें से जो बेस्ट होता है हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होता है, यानी ये फास्टर होता है किन से, एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी से। क्योंकि यहां पर आपको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो सेपरेशन होता है ये जल्दी होता है, ये फास्टर होता है, और यहां पर जो सेपरेशन होता है ये फास्टर नहीं होता। दूसरी पॉइंट कि यहां पर हम जो पेपर लेते हैं, जो स्टेशनरी पेज लेते हैं, जो पेपर हम लेते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग्स होता है, ये बड़ा होना चाहिए, और यहां पर जो हमारे पास जो पेपर होना चाहिए ये हमारे पास शॉर्ट्स होना चाहिए। अब लास्ट हमारे पास एक टर्म है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? क्रोमेटोग्राम हमारे पास बेसिकली जो पेपर होता है आफ्टर द क्रोमेटोग्राफी, यानी जब हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं और इसके लास्ट में हमसे जो पेपर बनता है, पेपर हम सेपरेट करते हैं, इस पेपर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। जो ये वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है, यानी आफ्टर क्रोमेटोग्राफी जो पेपर हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू फॉर वॉच। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए।